आगे बढ़ते हैं खबर भिंड से। यहां पर ओपीएस भदौरिया का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और फर्जी मतदान कराए जाने का आरोप अब उन पर लगता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर भी राजनीति गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस इसे लेकर भी शिकायत के मूड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि ओपीएस भदौरिया एक वीडियो के जरिए अब चर्चा में आ चुके हैं, जिसमें भदौरिया कह रहे हैं कि जो है उसका वोट डलवाना, जो नहीं है उसके भी वोट डालने हैं। वोट जितना ज्यादा पड़ेगा उतना ही आसान होगा। आपको बता दें कि ओपीएस भदौरिया भिंड की मैगांव सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और यह वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है, मगर हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति निर्माण में थोड़ा वक्त लगता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी पार्टी में नए नए हैं और वो तमाम चीजें सीख रहे हैं। व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया की गति हमेशा धीमी होती है। सिंधिया जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित, कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। वो परंपराओं से, प्रक्रियाओं से, पद्धति से परिचित हो रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में समरस होंगे और भाजपा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चुनावी दौरे की। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर जानकारी दी कि आज जो उनकी 2 सभाएं थी वो निरस्त कर दी गई हैं। ग्वालियर बेंच की तरफ से जो फैसला दिया गया, जो गाइडलाइंस जारी की गई, जो सख्ती दिखाई गई, उसके बाद ये 2 जो सभाएं हैं वो निरस्त की गई हैं। हमने जो सभाएं निरस्त की हैं, ग्वालियर बेंच ने एक फैसला दिया है जिसके तहत सभाएं आयोजित नहीं की जा सकती हैं या चुनाव आयोग की अनुमति से ही आयोजित की जा सकती हैं। सीएम ने ट्वीट किया है, मैं इस फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इस असमंजस की स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के एक हिस्से में सभाएं हो सकती हैं और दूसरे हिस्से में नहीं हो सकती हैं। पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय से न्याय जरूर मिलेगा। आज मेरी अशोकनगर के साडोरा और भांडेर के बराज में सभाएं थी। मैं दोनों जगह के भाई और बहनों से क्षमा प्रार्थी हूं। मैं उन सभाओं में आज नहीं आ पा रहा हूं। हमने सभाएं निरस्त की है क्योंकि हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक फैसला दिया है सभाएं न करने का, वर्चुअल रैली करने का या फिर चुनाव आयोग की अनुमति लेके ही कर सकते हैं। हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, उनके फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले के संबंध में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं क्योंकि एक देश में 2 विधान जैसी स्थिति हो गई। मध्य प्रदेश के एक हिस्से में रैली और सभा हो सकती है, दूसरे हिस्से में नहीं हो सकती। बिहार में आम सभाएं हो रही है, रैलियां हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक हिस्से में नहीं हो सकती। तो इस फैसले के संबंध में न्याय की प्राप्ति के लिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा, लेकिन आज मैं साडोरा और बरौज दोनों स्थानों के भाई बहनों से क्षमा प्रार्थी हूं। जल्दी आपके बीच में आऊंगा और सभा संबोधित करूंगा। तो उपचुनाव का रण और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। लगातार दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव मैदान में प्रचार के लिए धुआंधार दौरे किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुरैना के अंबाह विधानसभा में पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी सत्य प्रकाश के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी मंच से कमलनाथ सिंधिया और सीएम शिवराज पर जमकर बरसे। कमलनाथ ने मंच से शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देते हुए कहा कि शिवराज सिंह इस मंच के एक तरफ आ जाएं, यहां नहीं आना हो तो जहां आने वाले हो वहां बताएं। आप अपने 15 साल का हिसाब दीजिए और मैं अपने 11 महीने का हिसाब दूंगा।
कमलनाथ ने बीजेपी की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मेरी सरकार वोट से बनी और बीजेपी की नोट से। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आ जाइए, खड़े हो जाइए अपना जनता के सामने। मैं हिसाब देने को तैयार हूं। 15 महीनों में, जिसमें से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव में, 1 महीना गया सौदेबाजी में, मेरे पास तो 11.5 महीने थे। मैं हिसाब देने को तैयार हूं। शिवराज सिंह जी, आप भी आ जाइए। तो इमरती देवी पर किए गए बयान पर अब राजनीति लगातार और बढ़ती नजर आ रही है। कमलनाथ के इस बयान को बीजेपी आक्रामक तौर पर भुनाने में जुटी हुई है और 28 विधानसभा सीटों पर इस पर जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। उपचुनाव में बीजेपी अपनी महिला ब्रिगेड को पड़ोसी जिले टीकमगढ़ से बुलाकर कमलनाथ के खिलाफ गांव-गांव में माहौल बनाने के मिशन में लगा चुकी है। ये महिलाएं गांव-गांव में जनसंपर्क कर पूछ रही हैं कि कमलनाथ ने दलित की बेटी के खिलाफ जो बोला है क्या वो उचित है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करके कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। बीजेपी की महिला ब्रिगेड कमलनाथ की टिप्पणी को उनके बुजुर्ग होने से जोड़ रही हैं और कह रही हैं कि अब कमलनाथ को मंदिर में बैठकर घंटी बजाना चाहिए, जबकि बचाव में उतरी कांग्रेस इसे बीजेपी की सोच से जोड़कर देख रही है। मैं उनको कमलनाथ जी से यही कहना चाहूँगी कि आप महिलाओं का जब इज्जत सम्मान करना नहीं जानते हैं तो क्या आप राजनीति देश की करेंगे। पहले आप महिलाओं की इज्जत करें, बेटियों की इज्जत करें। वहीं हमारी भाजपा सरकार, शिवराज सरकार को देखिए कि लड़की के सम्मान में, बेटियों के सम्मान में, माताओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में काम करती है। वहीं कांग्रेस की सरकार देखिए, माँ बेटियों के बारे में अशब्द बोलते हैं। क्या ये राजनीति है। बड़ी साफ बात है, कमलनाथ जी ने ना तो इस आशय से इमरती देवी को बदनाम करने के आशय से उक्त शब्द बोला, ना ही उनकी मंशा थी। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनका दुष्प्रचार कर रही है, कमलनाथ जी को बदनाम कर रही है, साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस तरह का माहौल बना रही है और चुनावों को प्रभावित करना चाह रही है। ये साफ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। सांवेर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रंग और ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे यहां पर राजनीतिक दलों के शिकवे शिकायतों का दौर और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने अब फर्जी मतदान की आशंका जताते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की है। पिछले 7 महीने में ही सांवेर में 8000 मतदाता बढ़ गए हैं। इसलिए कांग्रेस ने 15 बूथों पर गड़बड़ी की आशंका जताते हुए मतदान के दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग की है। वहीं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को मतदान केंद्र बनाने पर भी आपत्ति जताई गई है। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार दे रही है। तो एक ही वार्ड में निकले हैं, 36 नंबर वार्ड में ही निकले हैं। बाकी भारी संख्या में अलग अलग जगहों से अलग अलग शिकायतें हुई हैं। वो हजारों की संख्या में फर्जी वोटर हैं, उनको निकलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। एक भी किसान का पूरे मध्य प्रदेश में सांवेर में 2 लाख माफ किए नहीं। अब बेबुनियाद झूठा, अब फर्जी वोटर की बात कर रहे हैं ना, फर्जी नाम जुड़ गए। बेबुनियाद आरोप है, निराधार आरोप है, गलत आरोप है। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।